स्वागत है आपका राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आए हैं श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पे किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर का घेराव किया गया और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम यहां पे पहुंचे हैं, किसानों से बात करेंगे पूरे मुद्दे के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह क्रांति है और मैं जीजी नहर का पूर्व चेयरमैन हूँ। क्या मुद्दा है सर, आप बताएंगे पूरा, क्या किस विषय पर आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? मुद्दा वैसे तो अब जो मुद्दा है ना, वो नहर की जो बंदी ली जा रही है उसके विरोध में हम, कि उससे पहले ही लगभग 20 दिन की बंदी ली जा चुकी है, तो जिसके कारण ये गंग कनाल में फिर बिजाई के लिए पानी नहीं बचता बाद में। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते रहे हैं भी दूसरी नहरों की आप चाहे बंदी ले लो, उनकी बंदी है भी, 20 मई तक है राजस्थान कनाल की भी। हमारे बंदी ले चुके हैं, हमारे बंदी लेने की जरूरत नहीं है और हमारे पेयजल की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी नहर अब चल रही है तो पेयजल के भंडारण हो चुका है। तो जो पानी है, जैसा भी मिक्स पानी आ रहा है, तो हमें खेतों में लगाने के लिए पानी देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो सर आप यहाँ आए, प्रशासन से आपकी कोई बात हुई, कोई मसला हल होने का आपकी उम्मीद है? प्रशासन की हमारी 10 तारीख को बात हुई थी। प्रशासन जो चीफ साहब से बात हुई थी, चीफ साहब कह रहे हैं भी मैं मजबूर हूँ, मेरे ऊपर एनजीटी का जो फरमान है वो लागू होता है, उन्हीं के हिसाब से ही हम कर रहे हैं। पर हमने कहा भी जो ठीक है, आपके ऊपर फरमान होगा, लेकिन गंग कनाल एक ऐसी कैनाल है जिसका रेगुलेशन करना भी लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि ये दूसरे सिस्टम से अलग है और प्री पार्टीशन इसका शेयर बंधा हुआ है और पंजाब से इसको पानी मिलता है। इसका संबंध पंजाब की ईस्टर्न कनाल के साथ भी है, दोनों नहरें बराबर चलती हैं वो। तो इसके कारण इसमें जो समस्या आती है ना, वो दूसरी नहरों में नहीं आती है। दूसरी नहरों का रेगुलेशन ऐसा है, उनमें बंधा हुआ पानी मिल जाता है। जैसे भाखड़ा में अगर शेयर 1200 है तो 1200 उनको मिलता रहता है सातों दिन, जब जितना भी चलनी होती है। हमारे क्या है, गंग कनाल में एक दिन में तो 2800 हो जाता है, एक दिन में 400 हो जाता है। इसलिए हम ये रोना रो रहे हैं, हमारा जो भी इसकी चपेट में आ जाता है ना, तो उसके लिए खाने को कुछ नहीं बचता है फिर। सर क्यों नहीं सुन रही हैं ये सरकारें? किसान के पास सिर्फ दो ही काम है, या आत्महत्या करे या वो विरोध प्रदर्शन करे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारें, मेरे ख्याल में तो सरकारें नाम की तो वैसे ही ऊपर बैठाए हुए हैं। मेरा ख्याल अब दुनिया में कारपोरेट का राज चल रहा है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं चल रही है। उन्हीं की नीतियां बाजार के रूप में चल रही हैं और बाजारवाद के कारण ही ये समस्या आ रही है। जैसे इस बार टेम्परेचर हाई हुआ था तो गेहूं की पैदावार कम से कम 25% कम है। तो आने वाले दिनों में, मैं पहले चेता देता हूं, अगर इसी तरह टेम्परेचर रहा तो आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी छाती ठोक के कह रहे हैं अभी हम विदेशों को गेहूं भेजेंगे, हमारे देश के लिए भी कम पड़ जाएगा। आप सोचिए, जब 1962 में युद्ध के बाद लोगों ने लाल गेहूं लाइनों में खड़ के लिया था, वैसी पोजीशन आने वाली है। तो सरकारों को खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोविड के समय में इस खेती ने ही, जो 70% लोग खेती पे डिपेंड है, इस मुल्क को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सरकार को दूसरे मसलों को छोड़ के सिंचाई पानी की तरफ, टेम्परेचर का ध्यान रख के इन मसलों को, जो गंदे पानी की समस्या है उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उनको। ये ऐसे नहीं है भी इसको फ्लैश आउट किया जाए पानी को, ये कोई समस्या का हल नहीं है। इन चीजों का स्थायी समस्या हल होना चाहिए। हम मानते हैं भी गंदा पानी बुरा है, पर जो पहले दे रहे हैं वो कौन सा अच्छा दे रहे थे? तो बंदी ली थी उस टाइम निकाल लेते। इसीलिए हम कहते हैं भी सरकारों को चेताने के लिए है, बार बार हमें यहाँ ना आना पड़े। और बार बार किसानों को आना पड़ता है, खेतों में भी बहुत काम होते हैं। आजकल गर्मियों में ज्यादा घंटे काम नहीं किया जा सकता। अगर खेत में पानी लगा दिया तो 2 घंटे ऊपर चला जाए तो खेत सूख जाता है। किसानों की मजबूरी है, ये मजबूरी के कारण आ रहे हैं, नहीं इतने लोग मजबूरी ना तो कभी नहीं आते। इसलिए सरकार को इसका जल्द से जल्द गंग कनाल का, कम से कम, दूसरों की तो बंदी ले रखी है उन्होंने, तो गंग कनाल का जल्द से जल्द ऐसा समाधान किया जाए। बंदी को पहले तो लेना नहीं चाहिए, अगर 1-2 दिन में ले भी लेते हैं तो जल्द से जल्द नहर में पानी और पूरी क्षमता के साथ दिया जाए। नंबर 1, गंगानगर जिला हमेशा सिंचाई पानी के सवाल पर सरकारों की उपेक्षा का शिकार रहा है। हमेशा गंगानगर जिले की जनता को संघर्ष के बल पर ही अपनी फसलों का बिजान और पकान करना पड़ता है। इस बार 25 दिन पहले नहर बंदी थी और अब जब
कॉटन के बीजान का समय है। एनजीटी और सरकार ने ऐलान किया है कि जो गंदा पानी है उसको फ्लैश आउट करने के लिए हमें 13 से 20 मई तक बंदी चाहिए। हम किसान संगठनों का आरोप है कि जिस बंदी की बात एनजीटी व सरकार कर रही है वो बंदी असल में 15 दिन तक जाएगी, जिससे हमारी फसलों का बीजान और पकान प्रभावित होगा। हमने 10 तारीख को भी यहां पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री महोदय के नाम और सरकार के नाम ज्ञापन सौंप के ये मांग की थी कि तुरंत प्रभाव से इस किसान विरोधी बंदी को निरस्त किया जाए, लेकिन सरकार ने बात को अनसुना किया है। आज 13 तारीख को हजारों हजार अन्नदाता किसान यहां कलेक्ट्री पे आ रहे हैं। हम इसके बाद पूरे प्रशासन के कामकाज को ठप करेंगे। जब तक सरकार बंदी को निरस्त नहीं करती तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। ये कार्यालय तभी खुलेंगे जब नहर के अंदर निरंतर पानी चलता रहे। आज प्रशासन ठप का प्रोग्राम गंगानगर के अंदर रखा गया है, क्योंकि अब जो नरमे की बिजाई हो रही है, आज से 20 दिन पहले भी सरकार ने बंदी ली थी। उस समय पाकिस्तान की तरफ गंदा पानी नहीं निकाला। अब जो बंदी ली जा रही है ये बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। केंद्र की सरकार और राजस्थान की आपस की लड़ाई के अंदर किसान मारा जा रहा है। इसकी जो रणनीति है राजनीतिक, हम कामयाब नहीं होने देंगे। नरमे और कपास की हम बिजाई करवाएंगे और किसान को बचाएंगे। अगर आज बंदी निरस्त नहीं की तो किसान जो है वो उग्र प्रदर्शन करेंगे और इस बंदी को निरस्त करवाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे बीच पहुंच चुके हैं कामरेड के प्रमुख नेता श्री हेतराम जी बेनीवाल और पूर्व विधायक और पृथ्वीपाल जी सिंधु। इनसे बात करेंगे इस पूरे जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है इस मुद्दे पर। नमस्कार अंकुर जी। क्या मामला है यार? बात तो हम लोगों से करेंगे तो बात है। विशेष बात तो ये है कि नहर को चालू रखा जाए, बस इसलिए किसान आए हैं। ये जो अभी इस जिले की जो स्थिति है, ऐसा है ना कि अप्रैल पूरा बंद था, पानी नहीं था, इसलिए बाग सब उजड़ गए, कमाद भी पूरी तरह से जल गई। एक उम्मीद बची थी, ये थी कि बिजाई होगी नरमे की, वक्त पर हो गई तो फसल हो जाएगी। वो बिजाई का वक्त 10 से 25 तक होता है, 10 मई से 25 मई। उन्होंने 13 मई से बंद करना शुरू कर दिया नहर। अगर ये 13 मई से बंद हो गई और 25 मई तक नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके में नरमे की फसल भी नहीं होगी। तो पूरी तरह से गंग कैनाल का इलाका उजड़ जाएगा और खरीफ की फसल बिल्कुल नहीं होगी। इसका पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर यह जरूर है कि ये बहुत बड़ा झटका किसानों को लगेगा। इसलिए किसान गुस्से में है और वो 10 तारीख को आए थे, अब दोबारा आ रहे हैं। और ये पड़ाव जो है ये कलेक्टर, प्रशासन, सारी व्यवस्था को घेरने के लिए है। हम जाएंगे नहीं जब तक ये मांग पूरी ना हो। बाग गन्ना राजस्थान के किसी भी इरिगेशन सिस्टम ने 4 गुना पानी दे के बाग नहीं लवाए। राजस्थान ने किसी क्षेत्र में भी पाइपा दे के गन्ना नहीं लवाया। लेकिन इन्होंने गधिया को कौन समझावे? वो जगह आइए सफर बढ़ जाते हैं, बंद कमरे टीएससीआ च बह के फैसले लेते हैं। इन्होंने ये नहीं पता कल 48 डिग्री के गंग कैनाल का बच्चा अज जो सड़कों पर आ गया तो भजना औखा हो जाना। असं थोड़ा अजे भी कहने, अजे भी सलाह कर लो, तो नहीं तो असं इतने पानी की बंदी रकाउण वास्ते आए, पानी लैन वास्ते आए। तो जब बंदा कोई लैन जाता ना वो फिर तैयारी पता जो बरात जाती है ना जो लाड़े की, तो तैयारी वेखण वाली होंगी है। बरात आती नहीं, तैयारी होर हिसाब की होंगी है। हम असीं तो तैयारी बरात वाली करके आ गए हैं, कहा हुण तुसीं अपना हिसाब ला दो। बहुत बहुत
शुक्रगुजार ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਬਹੁਤ शुक्रगुजार एक अर्ज होर मित्रों पखे कूलर ठंडा पानी चाह साडी कोशिश है दोपहर को जलजीरा भी आऊंगा लेकिन